वेलकम बैक एनी फ्रेंड्स। तो आज मैं ब्लिच एनिमे के इस कमाल के एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप इस सीरीज को ऐसे ही आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, रुकिया होलो के साथ फाइट कर रही थी और इचिगो अपने बहन कारिन को लेकर घर जा रहा था और सादो अपने तोते को एक सेफ जगह में रखकर रुकिया के पास जा रहा था। तभी हम देखते हैं इचिगो कारिन को लेकर अपने घर आ चुका था और वो वापस रुकिया की डायरेक्शन में जाने लगता है और वो जाते जाते सोचता है मॉम के गुजरने से पहले कारिन छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी, लेकिन मॉम के गुजरने के बाद कारिन ने रोना धोना छोड़ दिया और मॉम के गुजरने के बाद यूजू ने घर की सारी जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दिया। जिस उम्र में उसे खेलना कूदना था उस उम्र में उसने जिम्मेदारियां लेना शुरू कर दिया। कारिन ने उस तोते के सोल को महसूस किया और उसके लिए चिंता करने लगी, अब मुझे ये सब ठीक करना ही होगा। और इचिगो रुकिया की तरफ दौड़ने लगता है। तभी हम देखते हैं उस होलो ने रुकिया को पकड़ लिया था और वो होलो रुकिया को बोलता है, मेरा अंदाजा सही था, तुम एक सोल हीपर हो, लेकिन तुम अभी तक इन इंसानी शरीर को छोड़ के अपने सोल हीपर वाले रूप में आती क्यों नहीं हो। तभी वहाँ पे सादो आ जाता है और उस होलो को एक पंच मारता है जिससे वो होलो दूर जाके गिरता है। रुकिया ये देखकर हैरान थी कि सादो भी होलो को देख सकता है। तभी हम देखते हैं सादो ऐसे ही हवा में घूसों की बारिश करने लगता है। इससे हमें ये मालूम होता है कि सादो को वो होलो नहीं दिखाई देता। तभी वो होलो हंसने लगता है और कहता है, मुझे लगा था ये मुझे देख सकता है, लेकिन मैं गलत था। तभी सादो फिर से उस होलो के मुंह पे एक पंच मारता है जिसे देखकर रुकिया कहती है, नामुमकिन, ये उस होलो को नहीं देख सकता। लेकिन उसके आवाज से ये पता लगा लेता है कि वो होलो किस डायरेक्शन में है। ये शांति से ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जिसे वो ना ही देख सकता है ना ही महसूस कर सकता है। क्या इसे डर नहीं लग रहा? तभी वो होलो ऊपर चला जाता है। तभी रुकिया सादो से कहती है, बच के, वो होलो तुम्हारे ऊपर है। तभी सादो कहता है, क्या तुम उसे देख सकती हो? तभी रुकिया कहती है, मैं ये सब तुम्हें बाद में बताऊंगी। तभी सादो रुकिया से उसकी डायरेक्शन पूछता है कि वो किस जगह पे है। तभी रुकिया बोलती है, वो ठीक तुम्हारे सिर के ऊपर है। तभी सादो उसके साइड का एक खंबा उठा लेता है और उस खंबे को होलो के ऊपर मार के गिरा देता है। तभी रुकिया उस होलो को कहती है, हार मान लो, एक दूसरा सोल हीपर है जो रास्ते में है और वो यही आ रहा है, वो आते ही तुम्हारा खेल खत्म होगा। तभी वो होलो हंसता है और उन दोनों और सोल हीपर्स की मजाक उड़ाने लगता है। तभी कहीं से बहुत सारे मिनी मॉन्स्टर्स आके रुकिया और सादो को जकड़ लेते हैं। तभी सादो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उन मिनी मॉन्स्टर्स की पकड़ से आजाद हो जाता है, जिसे देखकर वो होलो हैरान हो जाता है और कहता है, कोई इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन बेशुमार ताकत से मुझे रोक पाओगे? तुम सभी एक बेवकूफ हो। तभी सादो उसे एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो होलो उसे डॉज कर लेता है और सादो रुकिया को भी फ्री कर देता है। सादो फिर से ऐसे ही हवा में पंचेस करने लगता है, जिससे रुकिया उसे फिर से बताती है कि वो तुम्हारे सिर के ऊपर ही है, तुम ऐसे ही हवा में घुसे बरसाने बंद करो, मेरे पास एक प्लान है। तभी सादो रुकिया को अपने गोद में ले लेता है और सादो रुकिया को उस होलो के डायरेक्शन में फेंक देता है, जिससे वो होलो के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन वो होलो फिर से कुछ मिनी मॉन्स्टर के साथ अटैक करता है, जिससे रुकिया नीचे गिरने लगती है, लेकिन सादो एन मौके में उसे बचा लेता है। तभी वो होलो कुछ अजीब सा आवाज निकलता है और रुकिया के बॉडी में जो चिपचिपा मॉन्स्टर्स लगा हुआ था वो अचानक से फटने लगता है, जिससे रुकिया घायल हो जाती है। तभी सादो उस होलो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि वो तोता जो उसने सेफ जगह पर रखे आया था, उस तोते को उस होलो ने पकड़ लिया और वही चिपचिपा मॉन्स्टर उस तोते के चारों साइड लगा दिया। और वो सादो को इसी बहाने ब्लैकमेल करने लगता है और बोलता है, मैं उस लड़की की शिकार करूंगा और तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगे। अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तोता मारा जाएगा। रुकिया सादो को समझाती है कि वो उसे बचाने ना आए और वो वहाँ से भागने लगती है, जिसके पीछे वो होलो भी भागने लगता है। कुछ दूर भागने के बाद वही चिपचिपा मॉन्स्टर रुकिया के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जिससे रुकिया और घायल हो जाती है। रुकिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन वो फिर भी भागने लगती है और एक रिवर के सामने रुक जाती है। तभी वो होलो बोलता है, क्या हुआ, और भाग नहीं सकती क्या? तभी रुकिया बोलती है, अब मुझे भागने की कोई जरूरत नहीं। तभी इचिगो वहाँ पे आ जाता है। तभी इचिगो रुकिया को डांटने लगता है कि वो इतना बड़ा रिस्क अकेले ही ले रही थी। तभी वो सभी फ्रॉग इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है। तभी रुकिया आके इचिगो के सोल को बाहर निकाल देती है। तभी इचिगो होलो के साथ लड़ने लगता है और रुकिया उसके बॉडी को संभाल रही थी। तभी रुकिया सादो को इचिगो के बॉडी और उस तोते को कहीं दूर और सेफ जगह में ले जाने को बोलती है। सादो परेशान होता है और रुकिया को इचिगो के बॉडी के बारे में पूछता है कि उसे क्या हुआ। तभी रुकिया बताती है, इचिगो अभी उस होलो के साथ लड़ रहा है, तो उसके बॉडी को सेफ रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तभी हम इचिगो को देखते हैं जो कि उस होलो को मारने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है और उस होलो को पूछता है, क्या तुमने ही उस बच्चे को और उसकी माँ को मारा था जिसका सोल अभी उस तोते के अंदर है? तभी हम उस तोते को देखते हैं जिसका नाम शिबाता होता है और वो
सादो और रुकिया को बताता है। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। मैं अपनी माँ को वापस जिंदा करना चाहता था। तभी रुकिया कहती है, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी माँ को कोई जिंदा कर सकता है? तभी वो होलो इचिगो को कहता है, हाँ मैंने ही उन दोनों को मारा है। जब मैं जिंदा था तब मैं एक सीरियल किलर था। उस बच्चे की माँ मेरी आखिरी शिकार थी। उस बच्चे की माँ बहुत हिम्मत वाली थी। वो अपने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचा रही थी, लेकिन मैंने उसे मार डाला। तभी उस बच्चे ने मेरा टांग पकड़ लिया, जिससे मैं बैल्कनी से गिर गया और मेरी वही मौत हो गई। लेकिन मेरी मौत के बाद मैं एक होलो बन गया और मैंने बदले के लिए उस बच्चे के सोल को उस तोते के अंदर डाल दिया और उससे कहा अगर वो 3 महीने तक एक तोते के रूप में मुझसे बचने में कामयाब रहा तो मैं उसके माँ को जिंदा कर दूंगा। मैं जानता था कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन उस बच्चे ने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया। फिर मैं उन सभी को मार डाला जिसने उस तोते को अपने पास रखा। जिसे सुनकर इचिगो गुस्सा हो जाता है। तभी वो होलो फिर से उन चिपचिपे मॉन्स्टर के साथ इचिगो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इचिगो उसी के मिनी मॉन्स्टर को पकड़ के उसी होलो के मुंह पर एक पंच मारता है और उसके जीभ को उसके मुंह से उखाड़ फेंकता है और उसे एक ही स्ट्राइक में मार गिराता है। तभी वो होलो बहुत सारी एनर्जी निकालने लगता है। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा गेट अपीयर होता है, जिसे देखकर इचिगो हैरान हो जाता है। तभी रुकिया बोलती है, ये गेट ऑफ हेल है। जो इंसान मरने से पहले बहुत ज्यादा पाप करता है उसे इस गेट के जरिए नर्क में भेज दिया जाता है। तभी उस गेट से एक हाथ निकलता है और उस होलो को पकड़ के गेट के अंदर ले जाता है। तभी रुकिया बोलती है, इस सोल के अंदर सेन नहीं है तो मैं उससे वापस उसके बॉडी में नहीं भेज सकती, इसे सोल सोसाइटी में ही जाना होगा। लेकिन वो तोता नाराज होता है। तभी इचिगो बोलता है, शायद तुम्हें सोल सोसाइटी में अपनी माँ मिल जाए। जिसे सुनकर वो तोता खुश हो जाता है और सोल सोसाइटी में जाने के लिए मान जाता है। तभी हम शिबाता के सोल को देखते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।